You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Day 2 Math Class 7 Chapter number 1 Exercise 1A Question number 5। इसमें स्टूडेंट क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि जो वैल्यू दी होती है वो अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। हर हाल में पॉजिटिव ही उसका आंसर आएगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या होता है, दो दीवारें लगा दी जाती हैं साइडों पर किसी भी डिजिट के साथ। जैसे ही ये दो दीवारें सी लगाई जाएं इन्हें एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की निशानी है। ये जैसे ही इसको बाहर इस दीवारों से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये -5 है तो +5 हो जाएगा। ये 6 पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव ही आएगा। ये नहीं होगा कि नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। हर हाल में इसका आंसर है पॉजिटिव ही आएगा। इसके बाद C है -2/3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। -1 2 3 है एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, जब बाहर आएगा तो 1 2 3 हो जाएगा। इसी तरह से E पार्ट है। E में क्या है? -5/6 एब्सोल्यूट वैल्यू 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। F में क्या है? 8/-9 तो क्या होगा? 8/9 हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। वेरी सिंपल, एक लाइन खींचें उसके ऊपर ये नंबर लगा दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैंने ये हल किया हुआ है। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। 5/6 -2/4 2/4 7.3 -3.8। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसके सेंटर में ये 0 हुआ, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। ये कौन सी लाइन है? रियल नंबर की। ये रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि वो 5.6 ये पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव इस साइड पर है तो 6 के बाद 6 और 7 के दरमियान क्या होगा? 10 लाइनें होती हैं। 2 4 6 7 8 9 10। ठीक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान फर्दर 10 लाइंस होती हैं ना। तो ये क्या 5.6 है तो 5 और 6 के दरमियान 6 लाइन पर 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा 5.6। तो यहाँ पर ये 5.6 हो जाएगा। इसी तरह से -2.4 ये 2 और 3 के दरमियान 10 लाइनें हैं तो 4 लाइंस पर ये निशान लग जाएगा। इस तरह से ये हम -3.8 यहाँ पर लगा देंगे, 7.3 यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ये भी सेम क्वेश्चन है। ये 3/2 -1/5 0 -6/4 5/2। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 3/2 इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? 3 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 2 1 0 डेसिमल ऊपर लगाएंगे, जब 0 लगाएंगे 2 5 10 तो क्या है? 1.5। ये 1.5। इसी तरह से 1/5 को हम 1 को डिवाइड करेंगे 5 पर, ये 0 लगाएंगे ऊपर डेसिमल। 5 2 10 0.2 किसका? माइनस का। 0 का 0 आ जाएगा। 6/4 क्या होगा? 1 -6
1 बाई, ये माइनस का है तो -1.5, फिर आ गया 5/2, इसका आ जाएगा 2.5। अभी इसको क्या है, इसको इस लाइन पर हम एक लाइन ये ड्रा करेंगे, ये 0, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इसके ऊपर हम इसके मार्किंग कर देंगे। 1.5 पॉजिटिव का 1 और 2 के दरमियान यहाँ पर 1.5। इसके बाद क्या है, -0.2, 0 से 2 लाइन आ गई यहाँ पर, 0.2 माइनस का 0 के ऊपर ये 0 आ गया, -1.5, 1 और 0.5 यहाँ आ जाएगा, -1.5, 2.5, ये 2 और ये 5 यहाँ दरमियान में 2.5 ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हल हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्टूडेंट, बड़े मज़े का क्वेश्चन है ये, बड़ा इसमें मज़ा आता है करते हुए। सिर्फ थोड़ा सा समझें आप और उसके बाद देखें फिर। कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन का लॉ क्या कहता है, a + b = b + a। अगर a और b की वैल्यू का आंसर सेम आए और b + a की वैल्यू का आंसर भी सेम आए तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या, यहाँ पर प्लस है तो ये मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ हो जाएगा। 5 × 2 = 2 × 5 = 5 2s are 10, 2 5s are 10। ये कम्यूटेटिव लॉ के लिए ये आप याद रखें कि जिसके दो सी है ना, ये सी, इसके दो एजेस हैं, एक ये, इसमें दो वैल्यूज़ होंगी, यानी कि ये सी है, सी की दो एजेस हैं और दो ही इसकी वैल्यू होंगी, ए और प्लस ए और बी कम्यूटेटिव में। तो आंसर पहला जो है हमारा क्वेश्चन है 3/5, दूसरा वैल्यू है 7/3। इसमें ए की वैल्यू हो जाएगी 3/5, बी की वैल्यू हो जाएगी 7/3। फार्मूला क्या हुआ हमारा, फार्मूला कम्यूटेटिव लॉ का a + b = b + a। इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, a की वैल्यू 3/5 है, b की वैल्यू 7/3 है, दरमियान में प्लस का साइन है। इसी तरह से इधर भी वैल्यू पुट कर देनी है, 7/3 + 3/5 हो गया। अब क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम उन वैल्यूज़ का लिया जाता है जिनके दरमियान प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, प्लस का या माइनस का साइन हो। मल्टीप्लाई का और डिवाइड वाले जो वैल्यूज़ होंगी उनके दरमियान एलसीएम नहीं लिया जाता। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या तरीक़ेकार है, ये 5 और 3 की वैल्यू को ऐसे लिया, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, ये 3 का 3 रह जाएगा, फिर 3 1 3, तो ये 5 3s are 15 हमारा एलसीएम आया। अब ये 3 की वैल्यू यहाँ लिख दी प्लस और ये 7 की वैल्यू यहाँ लिखी। अब क्या करेंगे, 15 को हम डिवाइड करेंगे किस पर, 5 पर। 5 3s are 15, ये 3 ये आ गया, 3 के साथ 3 ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस वही प्लस है, 7 ये वाला 7 है। अब 15 को दोबारा से डिवाइड करेंगे किस पर, 3 पर। 3 5s are 15, ये जो 5 है यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ 7, ये वाला 7 ये और ये 3 ये 5 यहाँ आ गया, 7 × 5 हो जाएगा। सेम है, यही प्रोसेस इधर करेंगे, हम एलसीएम लेंगे।
और ये वैल्यूज़ ऐसे आ जाएंगी। फिर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो जाएगा 35 बाई 15। सेम ही प्रोसेस इधर भी यही किया जाएगा। फिर क्या होगा, 35 को 9 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 44 बाई 15 और ये भी 44 बाई 15। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर इसको मज़ीद डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो ये डेसिमल में कन्वर्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 15 पर तो आंसर आ जाएगा 2.93 और ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, तो ये इक्वल हैं दोनों आपस में, तो ये आंसर